नीचे देखा तो उसके पीछे एक पुरस्कार मखलूक खड़ी थी। उसे देखकर उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ बाय बादशाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे और तमाम बुरी आफात से बचाए रखे। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के खौफनाक वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। बारिश का मौसम था और काली अंधेरी रात थी। आसमान पर बिजली चमक रही थी और हवा की ठंडी लहर भी आ रही थी। प्रेम चचा अपने खेत में चारपाई पर आराम से सो रहे थे। प्रेम चचा का खेत उनके गांव में तालाब के पास था। बारिश की वजह से पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था और खेत में जो घास थी वो भी बढ़ गई थी। चाचा ने खेत में भैंसें भी बांध रखी थी। उसके खेत में आम के 15-20 दरख्त थे। इतने अंधेरे में आम के दरख्त की शाखें हवा के साथ झूम रही थी और मंजर बड़ा खौफनाक लग रहा था। अचानक भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रेम चचा को पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार ये भैंसें क्यों चिल्ला रही हैं। उन्हें ऐसा लगा कि शायद ठंड की वजह से ये भैंसें इतना चिल्ला रही हैं। चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये भैंसें ठंड की वजह से चिल्ला रही हैं। चाचा ने जैसे ही चिमनी जलाई कि उस चिमनी के उजाले में उन्होंने देखा कि उनकी चारपाई पर कोई बैठा है, लेकिन चाचू को पता नहीं चल पा रहा था कि वो कौन था। चाचा थोड़ा आगे अपनी चारपाई की तरफ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है। थोड़ा आगे जाकर देखने से चाचू को इतना पता चलता है कि वो कोई औरत है। इतने अंधेरे में चाचू को डर लग रहा था। डर की वजह से उनका शरीर भी कांपने लगा। ऊपर से आसमान पर बिजली भी चमक रही थी और उस वक्त इर्द गिर्द का माहौल बहुत खौफनाक लग रहा था। दोस्तों, इस वाक़े को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, अपने बकिया खौफनाक किस्से की तरफ चलते हैं। प्रेम चचा वैसे तो बहादुर आदमी थे, लेकिन आज उन्हें भी बहुत डर लग रहा था। चाचू को ये बात भी मालूम थी कि डरने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने डरने की बजाय हालात का सामने करने का फ़ैसला किया। चाचा हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर पलंग के करीब से थोड़ा आगे गए तो वो चारपाई के करीब गए और गुस्से से बोले, तुम कौन हो? तुमको क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? सच तो ये था कि प्रेम चचा सच में बहुत डरे हुए थे। चाचा के ये गुस्सा देखकर वो औरत खड़ी हो गई और बोली, क्या तुम सच में मुझसे नहीं डरते हो? चाचा ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कहा कि यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो औरत बोली, अब तो मुझे मेरे ही घर से निकालेगा। यहाँ पर मैं कितने बरसों से रह रही हूँ, यहाँ तक कि मेरा बचपन भी यही गुजरा है। ये मेरा ही घर है। ये सुनते ही चाचा का डर और गुस्सा शांत हो गया। प्रेम चचा को अब लग रहा था कि मेरे सामने जो चुड़ैल खड़ी है उसे मैं पहचानता हूँ। फिर भी चाचा सोच रहे थे कि आखिरकार ये कौन हो सकती है। चाचा ये भी सोच रहे थे कि अगर मैं इसे जानता हूँ तो ये औरत इतने भयानक रूप में क्यों है। अचानक प्रेम चचा को याद आ जाता है कि ये तो जिया है। जिया मेरी बड़ी बहन है। बचपन में जिया और मैं इकट्ठे खेलते थे और खेतों में काम भी करते थे। अब प्रेम चचा को पूरी बात समझ में आ गई थी। ये जिया की बचपन की बात है। जब जिया 15 साल की थी तब वो एक खेत में एक दिन कुछ बच्चों के साथ मिलकर खेल रही थी और वो खेलते खेलते दरख्त की एक शाख से दूसरी शाख पर छलांग लगा रही थी। जिया जिस शाख पर बैठी थी वो शाख अचानक टूट गई और जिया मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। ये सब देखकर बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों के चिल्लाने की वजह से गांव के सब लोग वहां पर पहुंच गए और जिया को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जिया की मौत हो गई। इसलिए आज भी जिया की बदरूह उन दरख्तों के आसपास भटकती रहती हैं। प्रेम चचा को ये सब बातें याद थी, लेकिन जब उन्होंने पलंग पर नज़र डाली तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो बहुत डर गए और उन्हें यकीन भी हो गया साथ साथ कि ये वाक़या जिया की रूह थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का खौफनाक वाक़या अच्छा लगा होगा। इस तरह के मज़ीद सच्चे और खौफनाक वाक़यात देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए खौफनाक वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।